किस जात से आता अनुराग ठाकुर, जिनके बाप का नाम प्रेम कुमार धूमल, बेटा ठाकुर कैसे हो गया, धूमल का बेटा ठाकुर कैसे हो गया, दादा राम, बाप धूमल, बेटा ठाकुर, ये कैसे हो गया? पहले तो बता दे। उनकी जात में भी शक, उनके भी बिल्कुल शक है, बिल्कुल शक है। तो ठाकुर लिखते हैं अपने तो बाप क्या लिखता है? वो तो ठाकुर है ना, बाप तो प्रेम कुमार धूमल है, दादा तो राम है, तो कहाँ से हो गए? यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी नाम बदलता जा रहा है। अब अनुराग ठाकुर का बेटा कहीं अपने आप को सिंह ना लिखने लगे, कहीं अपने आप को पासवान ना लिखने लगे। धूमल का बेटा ठाकुर कैसे हो सकता है? आप बताओ कैसे हो सकता है? राजीव गांधी का बेटा राहुल गांधी हो सकता है ना, जो है, लेकिन धूमल का बेटा ठाकुर कैसे हुआ? उन्होंने राहुल गांधी का नाम थोड़ा ही लिया है। किसने? इसके ऊपर कहा है कि जो जाति जनगणना की बात करते हैं सबसे पहले अपनी जात की बात कर ले। तो राहुल गांधी एक इकलौता व्यक्ति है जो जाति जनगणना की बात करते हैं। दूसरा कौन है? दूसरा कोई है जो जाति जनगणना की बात नहीं करते? नीतीश कुमार ने करवाया वहाँ पर। तो नीतीश कुमार कब कराया? जब इंडिया अलायंस में साथ थे तब कराया, जब कांग्रेस साथ में थी। हाँ, तो जब कांग्रेस साथ में थी तब कराया। वही चीज तो कहा जा रहा है कि जिस तरह बिहार में हुआ उसी तरह देश के तमाम राज्य में हो। अखिलेश भी तो करते हैं ना। क्या जात के बाद अखिलेश में? नीतीश कुमार संसद में नहीं बैठे हैं ना। राहुल थोड़ी कर रहे हैं। नहीं, नीतीश कुमार संसद में तो नहीं बैठे हैं ना। अब नीतीश कुमार क्यों नहीं करते हैं? कंगना ने भी कहा है इस पे कि राहुल गांधी का लगता है कि वो नशा करके आते हैं, इसलिए ऐसा बोलते हैं। खुद नशेड़ी दूसरे के ऊपर आवाज उठा रही है, जो ड्रग्स, शर्सी, गांजा, फेम, मतलब मुझे नहीं लगता कि धरती पे ऐसा कोई नशा होगा जो कंगना से बचा होगा। हर नशा करके आती है, वो पहले भी की है, अभी भी करके आती है। संसद में जांच हो जाए। आपको कैसे पता है? जांच हो जाए। वीडियो नहीं देखते हैं? छोड़ दिया, पहले करती थी। करते होंगे पहले करते हैं। नहीं, तो इसका मतलब जिसकी जो आदत रहती है, नेचर और सिग्नेचर नहीं बदल। कंगना को तो वहाँ जाना चाहिए जहाँ पे आज त्रासदी हुआ है, मंडी में हुआ है, कुल्लू में हुआ है, हिमाचल में हुआ। कंगना वहाँ क्यों नहीं जा रही है? वहाँ की सांसद तो वहाँ पे जाना चाहिए ना कंगना को। आज यहाँ बैठ के मौज कर रही है। राहुल जाएंगे क्या? राहुल गांधी गए थे। कहाँ गए? वायनाड गए, दोनों भाई बहन। हिमाचल प्रदेश में सरकार वहाँ पे पूरी तरह से लगा हुआ है। जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल राहुल गांधी जाएंगे। नेता तो आपके वहाँ वायनाड में। कहाँ? वायनाड में। वायनाड से आ गए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों लोग वायनाड से 2 दिन वहाँ पे दौरा करके एक व्यक्ति से मिलकर के एक जगह का दौरा करके और 100 लोगों के घर बनाने का आश्वासन देकर राहुल जी आए हैं। अब मंडी जाएंगे क्या? बिल्कुल जाएंगे। जरूरत पड़ेगी तो। कहाँ? मणिपुर नहीं गए? अभी जरूरत नहीं है क्या? बिल्कुल जरूरत है। तो वहाँ पे कांग्रेस लगा हुआ है, खुद मुख्यमंत्री लगा हुआ है, उस प्रदेश का खुद मुख्यमंत्री लगा हुआ है। भाजपा कह रही है कि सिर्फ उलझाने का काम कर रही है कांग्रेस। सुलझाने का काम कांग्रेस करती है, उलझाने का काम नहीं करती है। और उन्होंने क्या कहा है, मीडिया और भाजपा वाले तोड़ मरोड़ कर दिखाते हैं। हकीकत क्या कहा है उन्होंने कि भाजपा आरएसएस नरेंद्र मोदी पूरी तरह हिंदू नहीं है और उन्होंने हिंदू का ठेका नहीं ले रखा है। क्या कहेंगे अजीत जी? अनुराग ठाकुर ने संसद में राहुल गांधी को बोला है कि जो जाति गणना की बात करते हैं उनको खुद जाति का पता नहीं, वो जाति गणना की बात करते हैं। राहुल गांधी ने जाति जनगणना के बाद, आज से नहीं, जबकि चुनाव होता तब से ये मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे हैं और ये मुद्दा अंत तक पहुंचा के रहेंगे। उन्होंने साफ और स्पष्ट रूप से कह दिया है किसी पार्लियामेंट में जाति जनगणना बिल पास करा करके रहेंगे। रही बात अनुराग ठाकुर की, आप बात करें तो अनुराग ठाकुर किस जात से आते हैं पहले वो बता दे। किस जात से आते हैं? वही उन्हीं से तो पूछ रहा हूँ मैं, को बता दे किस जात से आते हैं अनुराग ठाकुर, जिनके बाप का नाम प्रेम कुमार धूमल, बेटा ठाकुर कैसे हो गया, धूमल का बेटा ठाकुर कैसे हो गया, दादा राम, बाप धूमल, बेटा ठाकुर, ये कैसे हो गया? पहले तो बता दे। उनकी जात में भी शक, उनके भी बिल्कुल शक है, बिल्कुल शक है। तो ठाकुर लिखते हैं अपने। तो बाप क्या लिखता है? वो तो ठाकुर है ना, बाप तो प्रेम कुमार धूमल है, दादा तो राम है, तो कहाँ से हो गए? यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी नाम बदलता जा रहा है। अब अनुराग ठाकुर का बेटा कहीं अपने आप को सिंह न लिखने लगे, कहीं अपने आप को पासवान न लिखने लगे, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्यों बदल रही है आपकी जात? आप बताओ। पहले राम, फिर धूमल, फिर ठाकुर, ये कहाँ से? धूमल का बेटा ठाकुर कैसे हो सकता है? आप बताओ कैसे हो सकता है? राजीव गांधी का बेटा राहुल गांधी हो सकता है ना, जो है, लेकिन धूमल का बेटा ठाकुर कैसे हुआ? सवाल तो यहाँ है। तो पहले अनुराग ठाकुर अपनी जात बता दे, किस जात से है, किस धर्म से है, उसके बाद दूसरे के ऊपर लांछन लगाए। तो ये जातिगत मुद्दा उठाया क्यों उन्होंने? जातिगत भैया 140 करोड़ जात, 140 करोड़ की जो जनसंख्या है देश में, आबादी है, उस सारी की जनगणना होगी और जब जनगणना होगी तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये राहुल जी कह रहे हैं, ये इंडिया अलायंस कह रहा है कि उतना उसको हिस्सा मिलेगा। आप क्यों भाग रहे हो? आपको अगर दिक्कत नहीं है तो जाति जनगणना से आप क्यों भाग रहे हो? आप कराओ।
अगर आपको दिक्कत नहीं तो आप कराओ जाति जनगणना। उन्होंने राहुल गांधी का नाम थोड़ा नहीं लिया है। किसने, किसके ऊपर कहा है कि जो जाति जनगणना की बात करते हैं सबसे पहले अपनी जात की बात कर ले। तो राहुल गांधी एक इकलौता व्यक्ति है जो जाति जनगणना की बात करते हैं। दूसरा कौन है? दूसरा कोई है जो जाति जनगणना की बात नहीं करते? नीतीश कुमार ने करवाया है वहाँ पर। तो नीतीश कुमार कब कराया? जब इंडिया अलायंस में साथ थे तब कराया। जब कांग्रेस साथ में थी, हाँ, तो जब कांग्रेस साथ में थी तब कराया। वही चीज तो कहा जा रहा है कि जिस तरह बिहार में हुआ उसी तरह देश के तमाम राज्य में हो। अखिलेश भी तो करते हैं ना। क्या जाति जात के बाद अखिलेश में, नीतीश कुमार संसद में नहीं बैठे हैं ना। राहुल थोड़ी कर रहे हैं। नहीं, नीतीश कुमार संसद में तो नहीं बैठे हैं ना। अब नीतीश कुमार क्यों नहीं करते हैं? अब करना चाहिए ना नीतीश कुमार को। अब तो बीजेपी के साथ है इसलिए कर नहीं रहे हैं, क्योंकि भैया लगाम वहाँ है, घोड़ा इधर है लेकिन लगाम वहाँ है। वहाँ से लगाम खींची जाती है तो घोड़ा तेजी में चलता है 10 के 20 के 100 के स्पीड में। अच्छा, कंगना ने भी कहा है इस पे कि राहुल गांधी का लगता है कि वो नशा करके आते हैं, इसलिए ऐसा बोलते हैं। खुद नशेड़ी दूसरे के ऊपर आवाज उठा रही है, जो ड्रग्स, शर्से, गांजा, फेम, मतलब मुझे नहीं लगता कि धरती पे ऐसा कोई नशा होगा जो कंगना से बचा होगा। हर नशा करके आती है, वो पहले भी की है, अभी भी करके आती है। संसद में जांच हो जाए। आपको कैसे पता है? जांच हो जाए। वीडियो नहीं देखते हैं? छोड़ दिया, पहले करती थी। करते होंगे पहले करती है। नहीं तो इसका मतलब जिसकी जो आदत रहती है, नेचर और सिग्नेचर नहीं बदल, जो आदत रहती है वो करता है, कभी भी करेगा। हाँ, छोड़ेगा नहीं। ऐसा नहीं होता है। अरे ऐसा ही होता है साहब, ऐसा ही होता है। जिसकी जो आदत रहेगी ना वो करेगा। जो मुजरा देखता है वो मुजरे की बात करता है चुनाव में, मुजरे वाली। तो जो मुजरा देखता है, जिसको मुजरे की आदत होती है वो मुजरा की बात करता है। जिसको नशा का आदी है वो नशा की बात करेगा। तो छोड़ नहीं सकता। माया नगरी जाएगी मैडम, वहाँ पे करेगी। क्या पता दिल्ली में भी मिलता उलता होगा, यहाँ भी चलता है। कौन देखने जाता है? चलता होगा। स्मृति ईरानी की तरह वो भी अपना दबदबा बनाए रखना चाहती है, क्या कहना? तो स्मृति ईरानी का विदाई हो गया। एक मामूली सा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के शर्मा ने हरा दिया। राहुल गांधी, ओ राहुल गांधी, ओ सोनिया गांधी चिल्ला रही थी। आज क्या हुआ? चली गई ना, फ्लैट खाली कर दी, संसद से विदाई हो गया। आज नाम के आगे पूर्व लिखा जा रहा है। क्या हुआ? चली गई। कंगना चली जाएगी, चिल्ला रही है, चिल्लाने दो। क्या होता है मीडिया में थोड़ा एवरेज चाहिए, तो उसके लिए लोग अलग गलत सलत टिप्पणी करते हैं। कर रही है कंगना 29 में, इसकी भी विदाई तय हो जाएगी। कंगना को तो वहाँ जाना चाहिए जहाँ पे आज त्रासदी हुआ है, मंडी में हुआ है, कुल्लू में हुआ है, हिमाचल में हुआ। कंगना वहाँ क्यों नहीं जा रही है? वहाँ की सांसद है, वहाँ पे जाना चाहिए ना कंगना को। आज यहाँ बैठ के मौज कर रही है। वो क्या कहिए, उसका बयान क्या है वो कंगना का, कि जब वहाँ पे सब कुछ सही हो जाएगा तो मैं जाऊंगी। वहाँ पे क्या करने, झाल बजाने जाओगी? जब सब कुछ सही हो जाएगा तो नेता का काम होता है कि किसी का दुख दर्द पीड़ा में जाना होता है। जो गरीब असहाय है, जो बाढ़ से, जो बादल फटने से जिस त्रासदी में उसकी मृत्यु हो गई है, जो घर से बेघर हो गया है, उसकी सहायता के लिए जाओ। ये एक सांसद का काम होता है, एक जनप्रतिनिधि का काम होता है कि आप सब कुछ सही होगा तो मैं जाऊंगी। ये कौन सा तरीका हुआ भाई? राहुल जाएंगे क्या? राहुल गांधी गए थे। कहाँ गए? वायनाड गए, दोनों भाई बहन। हिमाचल प्रदेश की बात। हिमाचल प्रदेश में सरकार वहाँ पे पूरी तरह से लगा हुआ है। जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल राहुल गांधी जाएंगे। वहाँ पे हिमाचल की सरकार सुख एक एक लोगों से मिल रहे हैं, जा करके एक एक व्यक्ति से मिल रहे हैं। जहाँ पे त्रासदी हुई वहाँ पे जा रहे हैं। जो भी एनएसयूआई हो, युवा कांग्रेस हो, हर कोई कार्यकर्ता वहाँ पे राशन बांटने का काम हो, किसी को अस्पताल पहुँचाने का, हर काम में लगा हुआ है। ये कांग्रेस का बड़प्पन है, ये कांग्रेस का सेवा भाव है। तो वहाँ बीजेपी का कार्यकर्ता भी लगा? कहाँ लगा है? कहाँ लगा? बीजेपी की सांसद तो यहाँ बैठी है। बीजेपी की जो सांसद है वो तो यहाँ बैठी है। वो कह रही है जब सही होगा तब मैं जाऊंगी। नेता तो आपके वहाँ वायनाड में है। कहाँ? वायनाड में। वायनाड से आ गए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों लोग वायनाड से 2 दिन वहाँ पे दौरा करके, एक व्यक्ति से मिल करके, एक जगह का दौरा करके और 100 लोगों के घर बनाने का आश्वासन देकर राहुल जी आए हैं। अब मंडी जाएंगे क्या? बिल्कुल जाएंगे। जरूरत पड़ेगी तो। कहाँ? मणिपुर नहीं गए? अभी जरूरत नहीं है क्या? बिल्कुल जरूरत है। तो वहाँ पे कांग्रेस लगा हुआ है, खुद मुख्यमंत्री लगा हुआ है। उस प्रदेश का खुद मुख्यमंत्री लगा हुआ है। दूसरे की आप बात छोड़िए, उस प्रदेश का खुद मुख्यमंत्री लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है जब जरूरत पड़ेगी तो राहुल जी वहाँ जाएंगे। राहुल जी मणिपुर नहीं गए थे? गए थे ना मणिपुर। 3 बार गए मणिपुर राहुल जी। बीजेपी वाले कितने बार गए? नरेंद्र मोदी 1 बार भी गए? पूछना चाहिए इस देश को। जापान जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वियतनाम जाते हैं, इंडोनेशिया जाते हैं, हर जगह जाते हैं, लेकिन इसी देश में मणिपुर है, जाना चाहिए। कितनी बार गए? वहाँ उनके मुख्यमंत्री लगे हुए थे। किसके मुख्यमंत्री? प्रधानमंत्री किस लिए है?
है, पर प्रधानमंत्री का क्या काम होता है? मुख्यमंत्री से काम नहीं होगा तब जाएंगे वो। मुख्यमंत्री से तो वहाँ काम, आपको नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री से काम नहीं हो रहा है? वहाँ अर्धनग्न औरतों को घुमाया जा रहा है, वहाँ पे जनता जो है त्रस्त है मणिपुर की, आपको नहीं लगता है जरूरत है? आपको नहीं लगता है कि वहाँ की जनता को जरूरत है? देखने से नहीं होता ना, प्रधानमंत्री को जाना ही नहीं है कि उनकी सरकार है, दूसरे जगह हुआ रहता। ये लोग पश्चिम बंगाल गए, वहाँ पे जा करके अपना राजनीति रोटी सकने का काम किया। जहाँ जरूरत है वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाना चाहिए ना। राहुल गांधी का क्या यही काम रह गया है कि कभी हिंदू को बदनाम करते हैं, हिंसक करते हैं सदन में, कभी ये जाके जाति पाति पे उलझा देते हैं? वो लोग का भाजपा कर रही है कि सिर्फ उलझाने का काम कर रही है कांग्रेस? उलझाने का काम कांग्रेस करती है, उलझाने का काम नहीं करती है। और उन्होंने क्या कहा है, मीडिया और भाजपा वाले तोड़ मरोड़ कर दिखाते हैं। हकीकत क्या कहा है उन्होंने कि भाजपा आरएसएस नरेंद्र मोदी पूरी तरह हिंदू नहीं है, और उन्होंने हिंदू का ठेका नहीं ले रखा है, वो ठेकेदार नहीं है हिंदू के, ना बीजेपी है, ना आरएसएस है, ना नरेंद्र मोदी है। भाजपा जो है उलझाने का काम करती है, कांग्रेस सुलझाने का काम करती है। समाज को गाली दिया ना? किसने गाली दिया? हिंसक कहा है? हिंसक नहीं कहा है, हिंसक नहीं कहा है। आप सही से सुनिए, उन्होंने कहा है बीजेपी आरएसएस नरेंद्र मोदी पूरी तरह हिंदू के ठेकेदार नहीं है, और सही बात है, ठेकेदार नहीं है, वो चुनावी लाभ लेने वाले हिंदू हैं। बीजेपी में जो हैं वो लोग हिंदू नहीं है? नहीं है, चुनावी लाभ लेने वाले हिंदू हैं वो चुनावी लाभ लेने वाले हैं हिंदू है, ओरिजिनल हिंदू नहीं है।